खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने चिलचिलाती धूप में विधायक के साथ घाघरा नदी के तटबंध पर पहुंचकर कटान रोधी कार्यों का किया जायजा। और बात होगी सीतापुर में मजबूत हुई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस विभाग को मिले 8 नए डायल 112 वाहन। फिर बात करेंगे नगर पालिका परिषद सीतापुर ने ईदगाह पर नमाजियों के लिए किए विशेष इंतजाम। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने ईदगाहों और मस्जिदों के इमामों को पत्र लिखकर क्या कर दी गुजारिश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 7 जून को सुबह 8 बजे ईदगाह पर अदा की जाएगी ईद उल अजहा की नमाज। सीतापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर की अवैध संपत्ति को किया कुर्क। सीतापुर में डाक विभाग की सराहनीय पहल, पत्र पार्सल के साथ ही ज्ञान वितरण का माध्यम बनेगा डाक विभाग। सीतापुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 15 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने पर की चर्चा। निष्प्रयोज्य प्लास्टिक की बोतलों से ट्री गार्ड्स बनाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। पुलिस में फिर होगी भर्तियां, पीएससी की 3 नई महिला वाहिनियों में भरे जाएंगे पद। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला करारा हमला। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को नजरअंदाज कर जनहित को प्राथमिकता देते हुए सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने महमूदाबाद तहसील के संभावित बाढ़ प्रभावित इलाके में रेत पर चलकर स्थलीय निरीक्षण किया। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की उपस्थिति में डीएम ने जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पहुंचकर निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की प्रगति जानी। इस दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ब्लैक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम अखरी बगस्ती स्थित घाघरा नदी के तटबंध पर निर्माणाधीन 3 निस्परों की परियोजनाओं का अवलोकन किया। इस दौरान तार जाली से पत्थरों को बांधे जाने के निर्देश दिए। बाढ़ चौपाल के दौरान एसडीएम महमूदाबाद बीके सिंह ने राहत कार्यों की जानकारी ली। इस मौके पर बाढ़ खंड बाराबंकी के अधिशासी अभियंता शशिकांत सिंह, सीतापुर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल सहित संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन नई ऊर्जा लेकर आया। दरअसल मुख्यालय से सीतापुर पुलिस को नए 8 डायल नंबर 112 वाहन प्राप्त हुए। इन वाहनों में 1 इनोवा, 7 स्कॉर्पियो, आधुनिक 4 पहिया गाड़ियां शामिल हैं। इन वाहनों के मिलने से सीतापुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अधिक मजबूती मिलेगी, यानी कि अब दुर्गम क्षेत्रों में भी पुलिस टीम कम से कम समय में आपात सेवाएं पहुंचा सकेगी। रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी अंकुर अग्रवाल ने सभी नए वाहनों को जनता की सेवा के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ नगर अमन सिंह, आरआई शिव बालक, प्रभारी डायल 112 सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी ली। परेड में शामिल पुलिसकर्मियों को स्वच्छ वर्दी पहनने, नियमानुसार टर्नआउट बनाए रखने के निर्देश दिए। एसपी ने इस दौरान क्वार्टर गार्ड, आर्मी स्टोर, कैंटीन, परिवहन शाखा, यातायात कार्यालय, यूपी 112, पीआरवी मेस, बैरक, आवासीय परिसर और सभी शाखाओं का गहनता से निरीक्षण किया।
आदेश कक्ष में अर्दली रूम के दौरान आवश्यक निर्देश दिए। रजिस्टर अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव के भी निर्देश दिए। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक शिवबालक वर्मा मौजूद रहे। बकरीद पर्व पर नगर पालिका परिषद सीतापुर ने शहरवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। शहर के ईदगाह में जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने पहुंचे हैं, वहां साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। नगर पालिका की टीम ने ईदगाह परिसर की बेहतर सफाई करवाई है ताकि नमाज अदा करने के दौरान स्वच्छ और पवित्र वातावरण इबादत में की जा सके। सफाई ही नहीं, नगर पालिका ने गर्मी और धूप से बचाव के लिए टेंट की भी व्यवस्था कराई है। इसके साथ पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। ईदगाह परिसर में शानदार आरामदायक कुर्सियां, बेहतरीन सोफा, मेज बैठने के लिए डलवाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए कूलरों की भी व्यवस्था नगर पालिका ने करवाई है। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के सभी लोगों के लिए बेहतरीन जलपान की भी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी के मुताबिक ठंडे पानी के अतिरिक्त टैंकर भी लगाए जाएंगे। नगर पालिका परिषद सीतापुर की तरफ से स्वच्छता को देखते हुए बकरीद पर्व पर और भी तैयारियां की गई हैं। यानी कि कुर्बानी के बाद उनके बचे अवशेषों को दफनाने के लिए कोट करबला के नजदीक बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए गए हैं, जिसमें अवशेषों को दफनाया जाएगा। यह व्यवस्था नगर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा बनाए रखने के लिए खास तौर से की गई है। नगर पालिका ने अपील की है कि कुर्बानी के बाद अवशेषों को इधर उधर फेंकने की बजाय निर्धारित स्थानों पर लाकर उन्हें सुरक्षित तरीके से दफना दें। सीतापुर शहर में बकरीद पर्व पर 7 जून की सुबह 8 बजे ईदगाह पर बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष फरहाद बेग सनी ने बताया कि इसके साथ ही मरकज मस्जिद कोट, जामा मस्जिद शेख सराय, जामा मस्जिद मिर्दही टोला, मदनी मस्जिद जामिया सुफ़ा, मस्जिद बैतुर्र चक्कर घर, मदीना मस्जिद तरीनपुर, मस्जिद बरा किशन कोट, मस्जिद बट्सगंज, मस्जिद हुसैनगंज जीटी रोड पर सुबह 7 बजे नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने बताया इसके बाद ही मस्जिद उस्मान गनी चक्कर घर, मुराद अली मस्जिद, पटिया शाही मस्जिद जोगी टोला में 6:30 बजे नमाज अदा की जाएगी और हकीम जी मस्जिद में 6:45 पर, मस्जिद सादिकपुरवा रंपा रोड पर सुबह 7:30 बजे, मस्जिद पुलिस लाइन में 7:15 पर और मस्जिद तकिया जलाल शाह मस्जिद अब्दुल्ला अम्मार में सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। बकरीद पर्व पर शुक्रवार को भी शहर के पक्के पुल के पास बकरा मंडी में हजारों बकरियों की बिक्री हुई। दूर दूर से आए खरीदारों ने 50,000 तक की कीमत के बकरियों की खरीदारी की। विक्रेताओं के मुताबिक मंडी में 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के बकरों की बिक्री बकरीद के एक दिन पहले हुई है। बकरा विक्रेताओं का कहना है शनिवार को जब सुबह नमाज अदा की जाएगी उसके बाद बड़ी मंडी लगने की संभावना है। माना जा रहा है शुक्रवार की तुलना में शनिवार को ज्यादा बिक्री हो सकती है। अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने का पैगाम देने वाले त्यौहार ईद उल अजहा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। शुक्रवार यानी जुमे की नमाज अदा हो जाने के बाद नमाज के लिए प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए थे। जुमे की नमाज बड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के दिशा निर्देशन में जुमे की नमाज को सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। शहरी जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल ने मस्जिदों का भ्रमण करते हुए जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराई। पुलिस बल की सतर्कता, समर्पण और जनहित में सक्रिय भागीदारी के चलते नमाज के दौरान कहीं भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। भ्रमण करते हुए पुलिस बल ने आम जनमानस को एहसास कराया कि सीतापुर पुलिस सदैव जनसेवा में तत्पर है। शहर के जेल रोड स्थित निष्पक्ष प्रतिदिन समाचार पत्र कार्यालय में 7 जून को भंडारा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। आयोजक मंडल ने बताया ज्येष्ठ माह के 27वें दिन राम लक्ष्मण द्वादशी तिथि पर भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी से भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल पर 10 जून को ग्राम बिजहड़ा में विशाल भंडारा किया जाएगा। यह जानकारी ग्राम प्रधान बिमला देवी ने दी। उन्होंने बताया सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले विशाल भंडारे के मुख्य अतिथि सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी और सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के चेयरमैन रमेश वाजपेयी होंगे। सीतापुर के सिहानी पारा रहने वाले रामदास का करीब 15 वर्षीय बेटा जय किशन कई दिनों से लापता है। बताया जाता है जय किशन भैंस चराने गांव के बाहर गया था। जब शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन अभी तक जय किशन को कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों ने कोतवाली देहात में गुमशुदगी की तहरीर दी है। थाना मानपुर क्षेत्र के मानपुर निवासिनी सुधा देवी ने डीएम को संबोधित पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। सुधा देवी का आरोप है कि वह अपनी समस्या समाधान के लिए कई बार संबंधित थाने में शिकायती पत्र दे चुकी हैं।
उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता सुधा देवी ने जिलाधिकारी को संबोधित पत्र में उचित कार्रवाई की मांग की गुहार लगाई है। डाक विभाग अब केवल पत्र एवं पार्सल ही नहीं बल्कि ज्ञान वितरण का भी माध्यम बनेगा। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक नई मेल सेवा ज्ञान पोस्ट का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित अध्ययन सामग्री, सांस्कृतिक और धार्मिक साहित्य को विशेष रियायती दरों पर भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया, इसके अंतर्गत कोई वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रकाशन स्वीकृत नहीं होंगे। डाक अधीक्षक ने बताया, ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए केवल 20 रुपए ही चुकता करने पड़ेंगे, जबकि 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए अधिकतम 100 रुपए देने होंगे। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक साक्षरता विषय के संदर्भ में लाइव वेबिनार कार्यक्रम किया गया। पुष्पांजलि सिन्हा ने प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और उसके हानिकारक अवयवों के बारे में अवगत कराया। रितेश कुमार ने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे और पर्यावरण के विषय में जानकारी दी। प्रथम डिजिटल टीम के कार्यक्रम समन्वयक भास्कर तिवारी ने सभी को वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने, प्लास्टिक का प्रयोग न करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, प्रथम डिजिटल टीम के करण, कमलेश त्रिपाठी, दिलीप कुमार, सुरेंद्र कुमार, अबरार हुसैन, अनिल भट्ट ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सिधौली ब्लॉक, काशीपुर, धर्मपुर, काजीटोला, फिरोजपुर पश्चिम गांव, जझौर आदि के युवाओं ने भाग लिया। पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के महावीर उद्यान पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, टंकीवाला गोल पार्क, आर्यनगर में सुबह 5 बजे से नियमित योग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों योग साधक यौगिक क्रियाएं सीख रहे हैं। पतंजलि योग समिति के जिला संयोजक नीरज वर्मा ने बताया, योग शिक्षक 21 जून को सीतापुर के 25 से अधिक स्थानों पर विश्व योग दिवस पर योग कराएंगे। मुख्य कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। योग शिक्षकों को व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का विधिवत प्रशिक्षण देकर पारंगत किया जा रहा है। जहां मेहनत हो वहां सफलता निश्चित है, और जब उस सफलता को सम्मान मिले तो आत्मविश्वास की उड़ान और ऊंची हो जाती है। ऐसी ही एक सराहनीय पहल की है सीतापुर के प्रतिष्ठित आकाश इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 मेधावियों को सम्मानित कर एक सराहनीय पहल की है। इस आयोजन में सीबीएसई, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से संबंधित उनमें मेधावियों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कठिन परिश्रम और लगन से शानदार अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम में छात्रों को विशेष प्रमाण पत्र, पुरस्कार और करियर गाइडेंस सेशंस के जरिए प्रोत्साहित किया गया है। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के निदेशक विनय अवस्थी, ब्रांच मैनेजर प्रेम शर्मा ने आकाश इंस्टीट्यूट के प्रयास की सराहना की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संपत्ति जब्तीकरण अभियान के तहत थाना अटरिया पुलिस ने एक संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्य की अवैध संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक थाना तंबौर क्षेत्र के जालिमपुर मडेरवा निवासी गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत मुकदमे में हिस्ट्री सीटर अपराधी छोटकन्ने लाल की अवैध कमाई में खरीदी गई 0.543 हेक्टेयर कृषि भूमि को कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 10,86,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छोटकन्ने लाल के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु की गृह जनपद सीतापुर के कस्बा रामकोट से सीतापुर को नैमिषारण को जोड़ने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है।
मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इन गड्ढों में फंस कर राहगीर आए दिन चोटिल हो रहे हैं। यानी कि प्रदेश सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क अभियान यहां धड़ाम नजर आ रहा है। कई बार वाहनों के पलटने का भी खतरा बना रहता है। सिकिटिया प्रधानपति अनुज मौर्य ने बताया, यह मार्ग 6 महीने से खराब पड़ा है। खुशी गुप्ता का कहना है उनकी दुकान के सामने मार्ग तालाब में बदल गया है। सिख संगठन के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह का कहना है कि मार्ग मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय नागरिकों ने मार्ग दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे समाज सेवी आवेदन कर सकते हैं। इनमें सेवा निवृत्त शिक्षक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह के सदस्यों को समाज सेवा के लिए रखा जाना है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलबी का भी कार्यकाल 20 जून 2025 को समाप्त हो रहा है। पीएलबी भी अपना आवेदन 2025 और 26 के लिए फिर से कर सकते हैं। अपर जिला जज ने बताया कि आवेदन 26 जून की शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय में प्रेषित किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पराविधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी पीएलबी को निष्ठा ईमानदारी से काम करने के लिए कहा। 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सदस्य स्थायी लोक अदालत अमृता पांडे ने पीएलबी को लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। ब्लॉक परसेंडी की ग्राम पंचायत ढोलई कला खुर्द में एक कैंप लगाया गया। कैंप में सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया, जो भी पात्र हैं सभी के फॉर्म भरे गए हैं। जल्द ही सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिलेगा। इस दौरान जिला प्रोबेशन विभाग से मधु सिंह तोमर, मुकेश राज, पंचायत सहायक सीमा देवी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिकों द्वारा लगातार गांवों में जाकर किसानों को वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को ब्लॉक बिस्वा, सकरन और मिश्रिक के चयनित 9 गांवों में वैज्ञानिकों ने भ्रमण कर किसानों को उन्नत, टिकाऊ और डिजिटल कृषि के लिए प्रेरित किया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मरसंडा, पिपरी, बेनी सिंह और छी में किसानों की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उनके साथ रविंद्र कुमार, योगेंद्र, राजेश, डॉक्टर शंकर दयाल, मंजेश कुमार, अमरेश कुमार, हरीश कुमार, डॉक्टर चंद्रभूषण, डॉक्टर विकास साहू आदि ने भी किसानों को नई तकनीकी प्रति जानकारी देते हुए प्रेरित किया। ब्लॉक मिश्रिक के ग्राम कुतुब नगर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा किसान गोष्ठी की गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत सिंह ने किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती करने की सलाह दी। उन्होंने बताया, समय समय पर मृदा का परीक्षण जरूर कराते रहें। गोष्ठी में यशवंत कुमार, रोहित कुमार, अनिल सिंह, अशोक कुमार, सतीश वर्मा, कृषि सखी गुड़िया देवी, किसान अजीत सिंह, हीरालाल, मोहनलाल, शुभम, राजू, अंबिका प्रसाद, प्रेम सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह सहित उनके सहयोगी उस समय बाल बाल बच गए जब उनके वाहन के सामने अचानक एक गौवंश आ गया। बताया जाता है, प्रवीण कुमार सिंह शुक्रवार सुबह लखनऊ से ब्लॉक सकरन में क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे थे। थाना अटरिया इलाके में हाईवे पर अचानक एक गौवंश सामने आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस अफरा तफरी में वाहन चालक प्रदेश महासचिव प्रवीण सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनका वाहन काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रेवरी में चौपाल आयोजित की गई। सचिव दीप कुमार ने चौपाल में आने वाली शिकायतों को सुना। ग्राम पंचायत थाना पट्टी में सचिव सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल संपन्न हुई। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधान रेवरी लालजी भार्गव, प्रधान प्रतिनिधि थाना पट्टी मोहम्मद इस्लाम और ग्रामीण मौजूद रहे। तत्सत सेवा संस्थान और राजा टोडरमल स्मारक समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण किया गया। जिला कारागार परिसर में संस्थान के अध्यक्ष संजय पुरी के तत्वाधान में अभय श्रीवास्तव व अन्य कार्यकर्ताओं ने आम, अनार, आंवला, नीम के पौधे रोपे। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश सिंह, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर अंजू शर्मा, विजय लक्ष्मी गुप्ता, इंस्पेक्टर विजय गिरी, शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार, इंदू रानी, सुशील शुक्ला, अरविंद गुप्ता मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 15 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना सकरन पुलिस टीम ने 10 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसमें मोहन, कीढ़ी, आलम, जुम्मन, नत्थू, दिनेश, सुजीत, कंधई, जमुना और पुत्तीलाल का नाम शामिल है।
थाना रामपुर कला पुलिस ने वारंटी पुत्तीलाल और श्याम बिहारी को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में थाना लहरपुर पुलिस टीम ने बीएनएस में वांछित जितेंद्र, थाना रामपुर मथुरा पुलिस ने बीएनएस में वांछित हरदीप सिंह उर्फ हनी सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने बीएनएस में वांछित रवि को गिरफ्तार किया है। थाना लहरपुर व खैराबाद पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक लहरपुर कोतवाली पुलिस टीम ने थाना तंबौर के नरियन टोला निवासी साहिबे आलम उर्फ अजय को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना खैराबाद पुलिस टीम ने क्षेत्र के ग्राम मुलाहिमपुर निवासी अजय को एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में सीडीओ अभिषेक कुमार ने विकास भवन स्थित विवेकानंद सभागार में जिला स्तरीय बैठक की। सीडीओ ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 15 जून से प्रारंभ होने वाले योग सप्ताह पर विस्तार से चर्चा की। सीडीओ ने बताया यह आयोजन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग की थीम के तहत मनाया जाना है। उन्होंने 15 जून को छोटी काशी गोला गोकर्ण के नीलकंठ मैदान में योग सप्ताह का शुभारंभ होने की बात कही। बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुरेंद्र कुमार सिंह, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर हरबंश कुमार, डॉक्टर शैलेश प्रताप, कुलदीप वर्मा, अमित कुमार, शशिकांत मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में बेस्ट फ्रॉम बेस्ट के तहत पुराने ही हो गए ई रिक्शों को जोड़कर एक जन चेतना एक्सप्रेस बनाई गई, जिसे डीएफओ साउथ संजय विस्वाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एक्सप्रेस का प्रत्येक डिब्बा किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को समर्पित है। पर्यावरण मित्र समूह ने निष्प्रयोजन प्लास्टिक की बोतलों से ट्री गार्ड तैयार कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया कि पेड़ पौधों से ही जीवन है। अपनी धरा को बचाने के लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है। इस मौके पर संयोजक विशाल सेठ, मीडिया प्रभारी राम मोहन गुप्ता, रश्मि महेंद्रा, सीमा गुप्ता मौजूद रहीं। 2,500 करोड़ की लागत से बनने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब यूपी के युवाओं को ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों में भी एआई सपोर्टेड शिक्षा का लाभ देगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी के वाइस चांसलर प्रोफेसर टीपी सिंह ने लखीमपुर खीरी में आई इंडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज और नई स्किल सिखाना भी है। मैगलगंज इलाके में आए दिन चोरी की घटनाओं को चोर अंजाम दे रहे हैं, जिससे यहां के रहने वाले नागरिकों में चोरों का खौफ बढ़ता जा रहा है। बेखौफ चोरों ने नई बस्ती खखरा में रफीक अहमद के घर नकदी समेत लाखों के जेवरात पार कर दिए। भुक्तभोगी के मुताबिक चोरों ने 55,000 की नकदी और जेवरात घर से उड़ा दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर से। यह खबर पुलिस महकमे से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही फिर भर्तियां होने वाली हैं। इस भर्ती में करीब 3800 महिलाओं को विभाग की सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 24,000 पदों पर होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में लगभग 3,800 महिलाओं की भर्ती की जाएगी। खासकर पीएसी की 3 नई महिलाएं वाहिनियों में 2,388 पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही नागरिक पुलिस में सिपाही और उपनिरीक्षक के 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती होने का अवसर मिलेगा। बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस में मौजूदा समय करीब 37,000 महिलाएं कार्यरत हैं। इनमें से 35,000 नागरिक पुलिस में हैं। इस भर्ती के बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 55,000 हो जाएगी। और इस खबर में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बड़े बयान की। अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सरकार ने जानबूझकर उनकी सदस्यता रद्द की है। उन्होंने कहा सिर्फ समाजवादी नेताओं की ही सदस्यता रद्द की जा रही है। ऐसा लगता है कि जाति के आधार पर फैसले हो रहे हैं। और इस खबर में बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रजवी द्वारा की गई अपील की। मौलाना सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ईद उल अजहा पर गुजारिश की है कि इस बार बकरीद पर आतंकवाद के खिलाफ तकरीर करें। इस दौरान पाकिस्तान की करतूतों के बारे में लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की बेहतरीन कामयाबी पर भी रोशनी डाली जाए। और बात होगी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सीओ अनुज चौधरी की। सीओ अनुज चौधरी ने एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में आ गया है। संभल के चंदौसी में तैनात सीओ अनुज चौधरी ने स्पष्ट चेतावनी दी है, अगर किसी ने भी कुर्बानी होते हुए या उसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीओ अनुज चौधरी के मुताबिक अब तक 150 लोगों को पाबंद किया जा चुका है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने यह भी दोहराया कि कुर्बानी केवल उन्हीं जगहों पर होगी जहां पर पहले से होती चली आई है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य जगह पर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा दी गई बधाई संदेश की हो रही है। अखिलेश यादव द्वारा संदेश में इस्तेमाल किया गया खास शब्द सियासी गलियारों में बहस का नया मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, माननीय आदित्यनाथ जी को जन्मदिन का सौहार्दपूर्ण मुबारकबाद। उन्होंने अपने पोस्ट में ना तो सीएम शब्द लिखा और ना ही योगी आदित्यनाथ। इसकी वजह बताते हुए सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने व्यक्तित्व को मुबारकबाद दी है। बधाई संदेश में सौहार्दपूर्ण शब्द का इस्तेमाल ही राजनीति तंज के रूप में देखा जा रहा है। और यूपी के प्रयागराज में बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 9 से 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7 जून तक आरटीआई मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना की जाएगी। इसके बाद जरूरत अधिक शिक्षक वाले स्कूलों की सूची ऑनलाइन जारी की जाएगी। शिक्षक अपनी आपत्तियां 9 से 13 जून तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जिसकी छाया प्रति बीएसए कार्यालय में जमा करनी होगी। 14 जून को बीएसए स्तर पर डाटा सत्यापन और लॉक किया जाएगा। फिर 16 जून को एनआईसी लखनऊ द्वारा तबादला सूची जारी की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।